महाराज की सच्चे दरबार की सत्यम बोधमयम नररूपममलम प्रत्यक्षमेव सर्वेश्वरम रत्नमंडित शिशुमुक्तम श्वेताम्बरे शोभितम मुक्तामाल विभूषितम च हृदय सिंहासने संस्थितम भक्तानां वरदं प्रसन्नवदनं श्री सतगुरु नौमेहम श्री सतगुरु नौमेहम बंधु चरण सरोज गुरु मुद मंगल आकार जेहि सेवत नर होते हैं भव सागर से पार सब धरती कागद करूं लेखनी सब बन राय सात समंदर मसी करूं तो भी गुरु गुण लिखा ना जाए। मैं अपराधी जन्म का नख शिख भरा विकार तुम दाता दुख भंजना मेरा करो उद्धार तुम दाता दुख भंजना मेरी करो संभाल भक्ति दान मोहे दीजिए गुरुदेवन के देव और कछु न चाहिए निस दिन तुम्हारी सेव और कछु न चाहिए हर पल तुम्हारी सेव। गुरु जी को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माही कहे कबीर तिस दास को तीन लोक डर नाही। मन मंदिर में विराजमान श्री सद्गुरु भगवान जी का पावन दर्शन करते हुए अपनी वाणी को अपनी रचना को पवित्र करने के लिए अपने ध्यान को श्री गुरु चरणों में जोड़ने के लिए अपने दोनों हाथ खड़े करते हुए प्रेम सहित ऊंचे स्वर में जय घोष करेंगे। बोली जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की सच्चे दरबार की परमहंस दयाल जी महाराज की नगले निवासी भगवान की अम्बाला वाले सतगुरु महाराज की धन्यवाद। परम आदरणीय परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय हृदय सम्राट रूहानियत के शहंशाह दया के सागर श्री सतगुरु भगवान जी के पावन श्री चरण कमलों में बैठे भक्ति से ओतप्रोत गुरुमुख भाई बहनों बुजुर्गों व प्यारे बच्चों, आप सभी भाग्यशाली हैं, किस्मत वाले हैं। श्री सतगुरु भगवान जी ने आज हम सभी पर बड़ी कृपा की है, दया की है, मेहर की है कि आज हमें श्री गुरु महाराज जी का पावन सत्संग का लाभ मिल रहा है, संतों का संग मिल रहा है। संतों के संग से तथा सत्संग से मन पवित्र होता है, मन साफ होता है। संतों का संग शुभ होता है। संत चलता फिरता तीर्थ होते हैं। जहाँ सत्संग हो वहाँ प्रयागराज बनता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, तुलसी संगत साध की साईं आवे याद वही घड़ी सुलक्षणी बाकी घड़ी बर्बाद। कि संतों की संगति हमें मिल रही है, ये बड़ी सुलक्षणी घड़ियां हैं कि हमें परमात्मा का स्मरण हो रहा है, परमात्मा के दरबार में हमारी हाजिरी लग रही है। सत्संग हमारे प्रारब्ध में नहीं होता, कृपा होए जिस पार ब्रह्म होए साधु संग ज्यों ज्यों बढ़ाइए त्यों त्यों हर्षाए रंग। कि परमात्मा की कृपा से ही, दया मेहर से ही हमें सत्संग मिलता है। सत्संग सुनने से हमारा प्रभु से प्रेम बढ़ता जाता है और भक्ति का रंग चढ़ता जाता है। सत्संग में आने से पुण्य बनते हैं। संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान जित जिते पग धरे सौ सौ यज्ञ समान। कि सत्संग में आने से एक कदम का 100 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य मिलता है। लेकिन ये पुण्य तभी मिलता है यदि हमारे मन में धन बल विद्या रूप रंग जाति गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस इत्यादि का अभिमान ना हो। सत्संग में आने से हमारे करोड़ों अपराध कटते हैं। एक घड़ी आधी से पुनाद तुलसी संग साध की कटे कोटि अपराध।
एक घड़ी होती है 24 मिनट की और आधी घड़ी होती है 12 मिनट की, आधी से बुनियाद 6 मिनट की। 6 मिनट के लिए ही सही हम सत्संग में यदि आते हैं, अपनी हाजिरी भरते हैं, तो हमारे करोड़ों अपराध कट जाते हैं। सत्संग सुनने से हमारे पिछले कई कई जन्मों जन्मों के करोड़ों अपराध कट जाते हैं, माफ हो जाते हैं। पापों का जो भारी बस्ता है वो हल्का हो जाता है। सत्संग रूपी एक मसाला पापां दी जड़ काटने वाला, कि सत्संग सुनने से हमारे पिछले कई जन्मों के जो संचित पाप कर्म है जड़ से नष्ट हो जाते हैं, समूल नष्ट हो जाते हैं। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। सत्संग प्रभु कृपा से मिलता है। सत्संग सुनने से ज्ञान की प्राप्ति होती है और विवेक जागृत होता है। अच्छे बुरे कर्मों की समझ हो जाती है। विवेक से सुमति आती है, और जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति आना। सासंग जी, सत्संग सुनने से ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान से विवेक जागृत होता है और विवेक से सुमति आती है और सुमति से नाना प्रकार की संपत्ति तथा सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। सिमरन में मन लगता है, नाम की कमाई कर जीव भवसागर से पार हो जाता है और जीवात्मा का मनुष्य जन्म सफल हो जाता है। संत महापुरुषों ने कहा है, सुत धारा लक्ष्मी पापी के घर पर भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। कि गाड़ी बंगला पुत्र धन संपत्ति ये तो पापी के घर भी होता है, सारी सुख सुविधाएं होती हैं, लेकिन संतों की संगति और सत्संग ये दोनों मिलना बड़ा कठिन है, दुर्लभ है। तो सासंग जी, आज मैं एक सूफी संत हुए बाबा फरीद जी, उनके जीवन से संबंधित कुछ प्रसंग आपको सुना रहा हूँ। बाबा फरीद जी के जो परिवार था, उनका परिवार, उनके माता पिता, उनके पिता भी जो है भजन बंदगी करने वाले नेक व्यक्ति थे, धार्मिक व्यक्ति थे। और इनकी जो माता थी मरियम खातून, ये भी भजन बंदगी करने वाली महिला थी, धार्मिक महिला थी। तो इन्हें बहुत सारी जो रिद्धि सिद्धियां हैं, जो अलौकिक शक्तियां हैं, वो भी प्राप्त हो गई थी इनकी माताजी को। लेकिन इन्होंने ताउम्र उम्र भर कभी भी उन शक्तियों का प्रदर्शन नहीं किया, कभी भी उनको दिखावा नहीं किया, कभी भी उनका अहंकार नहीं किया। जो बाबा फरीद जी थे ये भी थोड़े शरारती स्वभाव के थे बचपन में। तो इनकी माता इनके अंदर जो है भक्ति का अलख जगाना चाहती थी, इनको भक्ति की तरफ मोड़ना चाहती थी। इसलिए नमाज करते वक्त इनको एक दिन साथ बैठाना चाहा कि फरीद आओ मेरे साथ बैठ के नमाज पढ़ो, नमाज अदा करो। तो बाबा फरीद जी ने कहा कि मुझे क्या मिलेगा, नमाज पढ़ने से मुझे क्या मिलेगा, नमाज अदा करने से मुझे क्या मिलेगा। तो माता को पता था, माता मरियम को, कि ये मीठे का बड़ा शौकीन है। तो माता ने कहा कि बेटा आपको ना शक्कर मिलेगी। अच्छा, शक्कर मिलेगी खाने को, तो बहुत अच्छा, तब तो मैं नमाज अदा करूँगा। तो उनकी माता जो है चुपके से उनके आसन के नीचे शक्कर की पुड़िया रख देती थी। जब बच्चा नमाज अदा करके उठता था तो आसन उठाकर जब देखता था तो शक्कर की पुड़िया मिल जाती थी और वो शक्कर खा लेता था। तो इस तरह से 5 वक्त की नमाज हर रोज़ अदा करने लगे बाबा फरीद जी। और एक दिन क्या हुआ कि उनकी माता जी को कहीं रिश्तेदारी में जाना था, दूर जाना था। शाम हो गई, वहीं पर रात को ठहरना पड़ा और उनके आसन के नीचे शक्कर रखना भूल गई। जैसे ही सुबह हुई तो उनको चिंता हो गई कि आज बाबा फरीद जी को शक्कर नहीं मिलेगी, तो ऐसा ना हो कि वो भक्ति छोड़ दे, नमाज अदा करना छोड़ दे। दौड़ी दौड़ी आई, भागी चली आई वहाँ से जहाँ भी कहीं ठहरे थे। लेकिन क्या देखते हैं कि बाबा फरीद जी नमाज अदा कर चुके हैं और शक्कर की पुड़िया उनके हाथ में है, शक्कर खा रहे हैं। तो आते ही पूछती है कि बेटा ये शक्कर कहाँ से मिली।
कहते हर रोज जैसे मुझे आसन के नीचे मिली कि मैंने तो आज शक्कर रखी नहीं थी, मैं तो शक्कर रखना भूल गई। तो फरीद जी बोले कि जैसा स्वाद आज इस शक्कर का है, ऐसी शक्कर मैंने आज से पहले कभी नहीं खाई। तो माता मरियम ने उनको गले से लगा लिया कि बेटा आज तो सचमुच में ये शक्कर जो है ये अल्लाह ने ही रखी है, खुदा ने ही रखी है, परमात्मा ने ही रखी है। मैं सच कहती हूँ कि मैंने आपके आसन के नीचे शक्कर नहीं रखी थी, इससे पहले मैं शक्कर रखती थी। तो बेटा आज तेरी जो तपस्या है वो तेरी तपस्या से जो परमात्मा है वो बहुत प्रसन्न है। तू ऐसा कर, अब तपस्या के लिए एकांत में कहीं चला जा और तपस्या कर, कठोर तप कर, रिद्धियाँ सिद्धियाँ प्राप्त कर, अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त कर। तो वो बच्चा जो है 12 वर्ष की अभी उम्र थी उनकी, सारा कुरान उनको याद हो गया था। छोटी अवस्था में ही जंगलों में चले गए, वहाँ पर कठोर तप करने लग गए, फल फूल खाते, और जब फल फूल नहीं मिलते तो वृक्षों के पत्ते खाते। तो इस तरह से 12 साल गुजर गए तपस्या करते हुए बाबा फरीद जी को। एक दिन क्या हुआ कि तपस्या में बैठे थे, चिड़ियों की चहचहाहट उनकी तपस्या में विघ्न डाल रही थी। तो उनको क्रोध आ गया कि चिड़ियों मर जाओ, और देखते ही देखते क्या हुआ कि वो सारी चिड़ियाँ जो है नीचे गिर गई और उनकी सांसें थम गई। तो उन्हें एकदम दया आई, तो उन्होंने कहा कि चिड़ियों उड़ जाओ। इतना कहते ही वो चिड़ियाँ जो है फड़फड़ाने लगी और उड़ गई। तो एकदम अहंकार आ गया कि मुझे तो रिद्धियाँ सिद्धियाँ प्राप्त हो गई, सारी अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त हो गई, अभी घर जाके मैं माता जी को बताता हूँ। घर वापस चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। मन में अहंकार आ गया कि मुझे तो सारी रिद्धियाँ सिद्धियाँ प्राप्त हो गई, जैसे मैं बोलता हूँ वैसा ही हो रहा है। तो इस अहंकार के साथ घर के लिए वापस चल पड़े। रास्ते में प्यास लग गई, प्यास लगी तो इधर उधर कुआं देखने लगे कि कहीं से मैं पानी पी लूं। लेकिन क्या हुआ कि दूर कुआं दिखाई दिया, वहां एक स्त्री जो है क्या कर रही थी कि बाल्टी भर रही थी पानी की और हवा में उछाल रही थी। तो फरीद जी नजदीक गए, कहा कि मुझे प्यास लगी, पहले मुझे पानी पिलाओ। तो उस स्त्री ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। दोबारा फिर से उन्होंने उस औरत से कहा कि मैं आपको सुनाई नहीं दे रहा है, मुझे प्यास लगी, पहले मुझे पानी पिलाओ। लेकिन वो स्त्री जो है उस पानी को हवा में उछालती रही। फिर बोली कि अभी आप सब्र करो, मेरी बहन जो यहाँ से 20 कोस दूर है उसकी झोंपड़ी में आग लगी है, मैं उसको आग बुझा रही हूँ। तो फरीद जी हैरान रह गए कि 20 कोस दूर आग लगी है और ये यहाँ से बुझा रही है, तो ये भी जरूर कहते कोई रिद्धि सिद्धियों वाली कोई स्त्री होगी। चुप रह गए। लेकिन फिर उन्होंने याद करवाया कि मुझे बहुत प्यास लगी, मुझे पानी पिला दो। तो उस स्त्री ने कहा कि सब्र करो कि अभी मैं तुम्हारी बात, जैसे अभी तुमने कहते अभी कहा फरीद जी चिड़ियों को, चिड़ियों मर जाओ, चिड़ियों उठ जाओ, कहते मैं ऐसे तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। तो फिर हैरान रह गए कि इसको क्या पता लगा, चिड़ियों वाला तो अभी अभी वाक्य मेरे साथ हुआ, मुझे ही पता है, तो इसको क्या कैसे पता लग गया। उसने कहा कि अभी सब्र करो, बैठ जाओ। थोड़ी देर बाद वो पानी लेकर आ गई घड़े में, और फरीद जी को कहा कि पानी पी लो। लेकिन फरीद जी ने कहा कि मेरी तो प्यास कहते अब खत्म हो गई है, पहले आप ये बताओ कि आपको चिड़ियों वाली बात कैसे पता चली और आप मेरे बारे में कैसे जानती हैं। दूसरा ये बताओ कि ये जो 20 कोस दूर आपकी बहन के झोंपड़े में आग लगी है, इसको आपने बुझाने का जो मंत्र है ये कहाँ से सीखा है, ये मुझे भी बताओ, ये विद्या आपने कहाँ से सीखी है। तो उस स्त्री ने कहा कि पहले आप पानी पी लो फिर बताती हूँ। तो पानी पीते पीते विचार में खो गए, इधर वो पानी पी रहे, उधर से वो पानी पिलाती जा रही है, और इतने में क्या हुआ कि वो अपने विचारों में खो गए। थोड़ी देर बाद जब होश आई तो वहाँ पर वो ना तो स्त्री थी ना कोई घड़ा था। फिर कुएं पर जाके देखते हैं कि उस कुएं के अंदर देखते हैं कि वो कुआं भी बिल्कुल सूखा था, एक बूंद भी उसमें पानी की नहीं थी। फिर उनको ये महसूस हुआ कि ये जो सारा वाक्य था
ये सब परमात्मा की लीला थी। उन्होंने मेरा अहंकार तोड़ने के लिए ये सारी रचना रची थी। और फिर वहाँ से आकर सीधे अपने घर आ गए। 12 साल बाद बेटा घर में आया था तो माता ने खूब स्वागत किया। और बाबा फरीद जी ने भी ये सारी बातें जो उनके साथ घटी थी रास्ते में, सारी बातें अपनी माता को बताई। तो माता ने कहा कि स्नान वगैरह कर लो, आपकी जो जटाएं हैं वो उलझी हुई है, मैं कंघी कर देती हूँ, उनको सुलझा देती हूँ आपके बालों को। तो माता की गोदी में बालक बैठ गया बाबा फरीद। माता उनके बाल संवार रही है, उनकी जटाओं को सुलझा रही है। और माता ने पूछा कि बेटा जंगल में आप क्या क्या खाते थे? कि मैं फल फूल खा लेता था, लेकिन कभी कभी फल फूल नहीं मिलते थे तो वृक्षों के पत्ते भी खा लेता था। इतने में क्या हुआ कि बालक फरीद की जो जटाएं हैं वो बहुत उलझी हुई थी। जैसे माता कंघी कर रही थी तो उनको दर्द महसूस हो रही थी, वो दर्द से चीखने लगे। तो माता ने कहा कि जब तुम जंगल में फल फूल खा रहे थे, पत्ते खा रहे थे, तो वृक्षों को भी कितना दर्द होता होगा। बेटा अभी तेरी तपस्या अधूरी है, तू फिर से जा और फिर से अपनी तपस्या को पूर्ण कर, लेकिन इस बारी जो है किसी गुरु की तलाश कर, पूर्ण गुरु की तलाश कर। तो फरीद जी दोबारा फिर घर से निकल गए और गुरु की खोज में, गुरु की तलाश में, पूर्ण गुरु की तलाश में निकल गए। और फिर उनको एक गुरु जी मिल गए, उनके पास चले गए, उनकी शरण में चले गए, उनकी सेवा करने लगे, दिन रात उनकी सेवा करने लगे। सुबह गुरु जी का नहाने के लिए पानी गर्म करते थे, आग जलाते थे। लेकिन उस समय आग में माचिस वगैरह, दिया सलाई वगैरह नहीं थी। आग को रात को ही संभाल कर रखना होता था सुबह तक, ताकि सुबह आग जलाई जा सके। हमारे घरों में भी, गांव में भी ऐसा ही होता था पहले। तो एक दिन क्या हुआ कि भारी बारिश से जो आग संभाल के रखी थी रात को, उसमें पानी भर गया और वो आग खत्म हो गई। अब सुबह उनको चिंता हो गई कि तो मैंने गुरु जी को स्नान करने के लिए पानी को गर्म करना है, अब क्या करूं? तो गांव में ही दूर एक जगह एक मकान में रोशनी दिखाई दी। तो इस आशा से कि वहाँ पर आग मिल जाएगी, उस घर में चले गए जहाँ रोशनी दिखाई दे रही थी सुबह सुबह। तो जाते ही दरवाज़ा खटखटाया तो वो वैश्य का घर था। एक औरत ने दरवाज़ा खोला तो फरीद जी ने कहा कि मुझे आग चाहिए, मुझे अपने गुरु जी के लिए नहाने के लिए पानी गर्म करना है। तो उस वैश्य ने कहा कि आग तो मिल जाएगी, लेकिन जो मुझे चाहिए वो तुम्हें देना पड़ेगा। कि हाँ मैं दे दूंगा जो भी आप मांगेंगे। तो उस औरत ने कहा, वैश्य ने कहा कि मुझे आपकी आंखें बहुत पसंद है, बहुत सुंदर है आपकी आंखें, मैं आपकी आंख लेना चाहती हूँ। तो फरीद जी खड़े रहे, वो खंजर लेकर आ गई। जैसे ही उस औरत ने खंजर मारा, उस औरत ने सोचा कि पीछे हट जाएंगे अपनी आंख बचाने के लिए, लेकिन फरीद जी वहीं खड़े रहे और वो खंजर उनकी आंख में लग गया, खून निकलने लग गया। वैश्य डर गई, जब खून निकला तो खून देखकर डर गई और उसने क्या किया कि उसकी आंख पर पट्टी कर दी। और इधर जो है उनके गुरुजी ये सारा वाक्य जो है अपने दिव्य दृष्टि से देख रहे थे। और फिर उस वैश्य ने उनको आग दे दी बाबा फरीद जी को। आग लेकर वो जब अपने डेरे में आए तो उन्होंने पानी गर्म किया और अपने गुरु जी के स्नान करने के लिए उनको कहा। स्नान करने के बाद जैसे ही गुरु जी वापिस आए तो उन्होंने फरीद जी को पूछा कि ये आंख पर पट्टी क्यों कब बांध रखी है? तो बाबा फरीद जी ने कहा कि ऐसे ही, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं नहीं बताओ, कहते फिर भी आपने पट्टी क्यों बांध रखी आंख पर? कि मेरी आंख आ गई है। बाबा फरीद जी ने कहा कि आंख आ गई तो फिर पट्टी निकाल दो। तो गुरु जी के आदेश पर उन्होंने पट्टी निकाल दी। तो क्या देखते फरीद जी कि वहां पर कोई जख्म नहीं था, बिल्कुल ठीक हो गया था। तो गुरु जी ने कहा कि बेटा ये तेरी परीक्षा थी, मैं ही आपकी परीक्षा ले रहा था, इसमें तो पास हो गए, सफल हो गए। तो अब जाओ कहते और लोगों को जगाओ, भक्ति के साथ जोड़ो। जितने भी लोग हैं, मनुष्य हैं जो धरती पर आए हुए हैं, इनको भक्ति का मार्ग दिखाओ, भक्ति का अलख इनके अंदर जगाओ। तो बाबा फरीद जी पहले अपने घर आए पंजाब में। वहाँ पर उन्होंने अपना जो तपस्या थी उसको शुरू किया, भजन बंदगी शुरू की, सारा दिन ध्यान में बैठे रहते थे। धीरे धीरे
लोगों को पता चला तो लोग उनके साथ जुड़ना शुरू हो गए, सारे उनका प्रचार हो गया। और उसके बाद हरियाणा के हांसी गांव में प्रचार के लिए आ गए। ऐसा नहीं था कि वो मुस्लिम थे, लेकिन उनके साथ सभी धर्मों के लोग उनके पास आते थे और अपनी मन की मुरादें उनकी पूरी होती थी। किसी को पुत्र चाहिए होता था, किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को बंगला चाहिए, किसी को मन की शांति चाहिए थी, किसी को शारीरिक आरोग्यता चाहिए थी। तो इन सब सब समस्याओं का समाधान उन्होंने किया, सबकी इच्छाओं को पूरा किया। और आज भी कहते हैं उनकी जो वहाँ पर पंजाब में है फरीदकोट शहर जो है, ये भी उनके नाम पर ही रखा गया है, क्योंकि 40 दिन इन्होंने वहाँ पर तपस्या की थी। जो फरीदकोट जो शहर है ये इन्हीं के नाम पर ही रखा गया है। और साल में 21 सितंबर से 24 सितंबर तक हर वर्ष जो है 3 दिन वहाँ पर मेला लगता है। गुरुद्वारा है वहाँ पर, टीला बाबा फरीद जी, ये गुरुद्वारा है वहाँ पर। 3 दिन वहाँ पर हर साल मेला चलता है, 21 सितंबर से 24 सितंबर तक। तो साथ संगत जी, देखो, उनकी माता जी ने उनके अंदर भक्ति का बीज डाला और वो उसमें कामयाब भी हुई। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी अपने बच्चों को सत्संग में जरूर लाएं, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, अच्छी शिक्षा दें, धार्मिक किताबें उनको पढ़ने को दें। चाहे आप अपने काम में कितने ही व्यस्त हों, कितने ही जरूरी काम क्यों ना हो आपके पास, अपने बच्चों के साथ भी कुछ समय जरूर बिताएं। बच्चों की समस्याओं को जानें तथा उनका समाधान करें। ये बच्चे ही हमारे देश का भविष्य है। इन्हें बुरी संगति से बचाएं, इन्हें भक्ति के मार्ग पर चलने की शिक्षा दें। सुबह शाम गुरु महाराज जी की ज्योत जगाते समय, आरती विनती करते समय अपने बच्चों को भी अपने साथ रखें और प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भजन बंदगी करें, नाम की कमाई करें, ताकि इस लोक में भी सुख मिले और परलोक भी सुहेला हो। बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।